आप सभी को जय मसीह की। एक और दिन परमेश्वर ने हमें दिया कि हम परमेश्वर के वचन से कुछ अच्छी बातों को हम सीख सकें। तो ये थोड़ा समय हम परमेश्वर के जीवित वचन से कुछ बातों को सीखेंगे, जहाँ पर हम अपने आत्मिक जीवन में उन बातों को सीखते हैं कि प्रभु कैसे हमारे जीवन को देखना चाहता है और किन बातों के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में आशीषों को लाता है। जो भी वचन हम सीखते हैं उसमें परमेश्वर की कहीं ना कुछ बात ऐसी होती है जिसको सीखने के माध्यम से हमारा जीवन जो है वो आशीषित होता है। और आज एक बार फिर से हम सबों के जीवन में वो समय प्रभु ने दिया है कि हम इस भाग से जो आज पढ़ा गया है परमेश्वर की उस मर्जी को जो है हम लोग जानने वाले हो सकेंगे, किस प्रकार से परमेश्वर अपने लोगों की सहायता करता है और वो क्या बातें हैं जो वो हमको बताना चाहता है अपने वचन के माध्यम से। पिछले दिनों हमने देखा था कि किस प्रकार से नए साल में जब हम प्रवेश किए थे तो हमने इस बात को देख रहे थे हम कि किस प्रकार से जो गलतियां हम करते हैं वो हम लोग अब उसको अवॉइड करना छोड़ें। तो वो चीज़ों को यदि हम अवॉइड करेंगे, जो भी हम आत्मिक बातों में एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति होने के बाद भी जो हम अपने जीवन में जो गलतियां हम लोग करते रहते हैं जिससे कारण प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन से दूर हो जाती है, उसके बारे में हमने सीख लिया कि किस प्रकार से हमको उसको अवॉइड करना चाहिए ताकि हम हमेशा परमेश्वर की महिमा में उसके लिए बने रहने वाले हो सकें, है ना। तो वो चीज़ों को हमने सीखा कि किस चीज़ों को हमको नए साल में प्रवेश करते साथ पुरानी बातों को छोड़ते चले जाना है जिस बात को परमेश्वर पसंद नहीं करता है। यहाँ पर भी हम एक बात को हम लोग देखते हैं जो कि परमेश्वर की उपस्थिति को परमेश्वर के लोगों के बीच में किस प्रकार से परमेश्वर की उपस्थिति होनी चाहिए थी और वो कहाँ चले गई थी, इसको हम लोग यहाँ पर सीखते हैं। जो भाग यहाँ पर पढ़ा गया है, यदि आप इसके पिछले बैकग्राउंड को देखेंगे कि वहाँ पर क्या हो रहा था, तो वहाँ पर ऐसा समय था कि इजरायली और जो फलस्ती लोग थे उनके बीच में युद्ध चल रहा था। और जब युद्ध होता है तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोग युद्ध के लिए सेना चाहिए रहती है और ये लोग आपस में युद्ध लड़ रहे थे। और इजरायली जो लोग थे वो परमेश्वर के लोग थे और जो फलस्ती लोग थे वो जीवित परमेश्वर को मानने वाले लोग नहीं थे। उनके देवता का नाम लिखा है दागोन देवता, उनका देवता था, और इजरायलियों का तो हमारा प्रभु परमेश्वर या हुआ था। तो वहाँ पर हमको एक बात देखने को मिलती है कि जीवित परमेश्वर के लोग, जो यहोवा परमेश्वर के लोग हैं, जो जीवित परमेश्वर को मानने वाले हैं, इजरायली लोग, वो देवता को मानने वाले दागोन देवता के मानने वाले लोगों से हार जा रहे थे। न केवल हार रहे थे परंतु इसका बैकग्राउंड देखेंगे तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जो फलस्ती लोग थे, जो दागोन देवता को मानने वाले लोग थे, वो जीवित परमेश्वर के लोगों के 4000 पुरुषों को जो है वो उन्होंने मार भी दिया था। मतलब वो जीवित नहीं रहे, मतलब युद्ध हुआ और इतना बुरे तरीके से हारे ये लोग अपने युद्ध को, जीवित परमेश्वर के लोग, कि 4000 पुरुष जो है उस युद्ध में उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो यहाँ पर अब जब ये वापस युद्ध करके जब अपनी छावनी में आते हैं, अपने वापस अपने जगह में आते हैं, तो वहाँ पर विचार करते हैं कि आज तो हम लोग ऐसा हारे कि हमारे 4000 पुरुष जो हैं, वो 4000 सोल्जर्स जो हैं, जो सेना के लोग हैं, वो ख़त्म हो गए। तो ऐसे तो नहीं चल पाएगा। अगर ये लोग आज 4000 को मारे हैं तो कल पता नहीं और कितनों को मार देंगे। तो जीवित परमेश्वर के लोगों में डर बैठ गया कि हम लोग करें तो क्या करें, अब हम कैसे मतलब आगे बढ़ें, अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा। इससे पहले कि हम दोबारा उस युद्ध भूमि में जाएं, कुछ तो योजना बनानी पड़ेगी जिसके कारण हमारे जीत हो। और उनको समझ में नहीं आ रहा था, एक वचन यहाँ पर इस प्रकार से भी लिखा हुआ है, उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्यों यहोवा परमेश्वर ने आज हमको हरा दिया। इस प्रकार से भी वहाँ पर एक वचन लिखा हुआ है। जब आप उसके पीछे अध्याय को देखेंगे ना, जो पिछला पद है वहाँ पर जब आप देखो 5वां को हमने पढ़ा है, परंतु जब वाचा के संदूक का छीना जाना जो है ना, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है उसके तीसरे पद में, जब वे लोग छावनी में लौट आए, 4 का तीसरा पढ़ रहा हूँ, पहला सामुएल 4 उसका तीसरा, तब इजरायली के विरुद्ध लोग कहने लगे, यहोवा ने आज हमें फलस्तियों से क्यों हरवा दिया। मतलब एक प्रकार से विचार इनके मन में आया कि क्यों यहोवा परमेश्वर ने फलस्तियों को से हमको हरवा दिया। ऐसा क्या बात हो गई कि परमेश्वर के जीवित लोग होने के बाद भी आज हम हार के आ गए। तो ये विचार वो कर रहे थे और इसी विचार विमर्श में उनके पास एक योजना आती है कि एक काम करते हैं हम लोग, इससे पहले कि हम दोबारा युद्ध लड़ने के लिए जाएंगे, हम परमेश्वर के संदूक को अपने पास ले आते हैं। अब परमेश्वर के संदूक को मंगाया जाता है। एली के पुत्र थे
हाफनी और फिनहास उनके द्वारा वो संदूक को वो मंगवा लेते हैं। ये सारी चीज़ें उनकी योजना बन रही है। अभी युद्ध चालू नहीं हुआ है, एक बार युद्ध हुआ, हार गए, 4000 लोग मर गए, और उसके बाद समझ में आया कि शायद ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है भाई हमारे साथ, तो हम एक काम करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे बीच में ले आते हैं, यानी कि संदूक। और संदूक को लाएंगे, मतलब संदूक जहाँ जहाँ जाया करता था परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ होती है, ऐसा बाइबल हमको बताती है। तो वहाँ पर जब वो लोग जाते हैं और संदूक को ले आते हैं तो बड़े खुश होते हैं। अब उनके बोलना चाहिए जो निराश थे, जो परेशान थे, परमेश्वर की उपस्थिति को पाने के बाद उनके जीवन में आनंद, खुशी, और उनको ऐसा लगता है कि अब हम लोग जो है वो इस युद्ध को तो पक्का है कि अब परमेश्वर हमारे साथ है, तो हम लोग हर चुनौती को जीतेंगे, हर युद्ध को हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। ऐसा उनका विश्वास जो है वो बन जाता है, और इतना जोर से वो लोग जय जयकार करते हैं कि फलिस्तियों को मालूम चल जाता है कि ये लोग इतना जोर से क्यों, इनके आज तो ये हार के गए हैं, फिर क्या खुशी की बात है, फिर क्या आनंद की बात है। तो हमको एक बात यहाँ पे सीखने को मिलती है, जो यहाँ से हम लोग अपना लेसन जो है उसको हम चालू कर सकते हैं सीखने का, कि जब भी कठिन परिस्थितियाँ जीवन में आए, जब ऐसा लगे कि हम लोग हार गए हैं, जब ऐसा लगे कि शायद अब हम कल उस परिस्थिति का सामना कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो जो काम प्रभु के लोगों ने किया, इजराइल लोगों ने किया, कि उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति को अपने मध्य में लाया, और परमेश्वर की उपस्थिति होने के एहसास मात्र से वे खुश हो गए। उनकी निराशा आशा में बदल गई, उनका जो तकलीफ था, जो परेशानी था, जो डर था, वो दूर हो गया, और बड़े खुशी से, बड़े ललकार से वो लोग जो है अपने उस खुशी को जाहिर करने लगे। तो जब भी हमारे जीवन में कोई भी कठिन परिस्थिति आए, तो हमेशा हमको एक काम सबसे पहले करना है, ये सोचना है बैठ करके कि यदि हम हार रहे हैं तो उसका कारण क्या है, कि परमेश्वर हम तो तेरे लोग हैं, अब हमारे जीवन में यदि हम इस बात को महसूस कर रहे हैं प्रभु, तो कुछ तो बात होगी जो हमारे जीवन में कमी घटी है, कुछ तो बात होगी प्रभु जो तू हमें सिखाना चाहता है, कुछ तो ऐसी बात होगी जो हमको समझ में नहीं आ रही है। परंतु हम एक काम करेंगे, हम आपकी उपस्थिति को अपने परिवार में, अपनी कलीसिया में, अपने मध्य में लाएंगे। तो कितनी अच्छी बात इन्होंने करी, और उस एहसास मात्र से अभी जीते नहीं थे युद्ध को, अभी तो सिर्फ उपस्थिति का आना हुआ था, और परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी बोलते हैं, वो आनंद उनको वहाँ पर उन्होंने उसको प्रकट किया कि कितना वो खुश हुए, आनंद हुए, कि दूसरे जो दुश्मन लोग थे, जो फलिस्ती लोग थे, वो लोग तक उनके जय जयकार को सुन करके आश्चर्य में पड़ गए, और ये सोच रहे हैं कि जिसको हमने आज हराया है, हमको खुशी मनानी चाहिए, हमारी खुशी से ज़्यादा उनका आवाज़ आ रहा है, उनके तरफ से, उनके छावनी से आवाज़ आ रहा है, जैसे वो आनंद मना रहे हैं, वो खुश हो, हारने के बाद भी खुश है, असफलता को देखने के बाद भी परमेश्वर की उपस्थिति में खुश है। तो जब जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में आएगी, हमारा जीवन इस प्रकार से होना चाहिए, ताकि जो लोग हमको हराए हैं, जो लोग हमारे विरुद्ध में खड़े हैं, उनके जीवन में कम से कम ये गवाही तो बने कि देखो भैया, ये कैसे मसीह लोग हैं जो हारने के बाद भी हमारे जश्न से ज्यादा इनका खुशी इस बात में है कि भले ही हम हार गए, भले ही हमारे 4000 लोग मर गए, उसका दुख नहीं है, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में, इसकी खुशी हमारे बीच में सबसे ज्यादा है। तो ये वाली बात हमको सीखने को मिलती है। यदि परमेश्वर की उपस्थिति से हम लोग खुश नहीं हैं, तो दुनिया की कोई भी चीज हमको उतना खुश नहीं कर सकती जितना परमेश्वर की उपस्थिति से मसीहों का जीवन जो है आनंद में और खुशी में बीतता है। तो यहाँ पर ये लोग लेके आ गए। बहुत अच्छी बात हमने इनके जीवन से सीखी कि जब भी जीवन में कठिन समस्या आए, परिस्थिति गड़बड़ाए, जब हमारे नियंत्रण से बात बाहर जाए, तो परमेश्वर की उपस्थिति को अपने मध्य में हम ले आए। परंतु दिक्कत ये हुई कि परमेश्वर की उपस्थिति आई, खुश हुए, आनंद हुए। अब इनके आनंद और जय जयकार को सुन करके, इनके उस खुशी को सुन करके, इनके इस उत्साह को देख करके जो फलिस्ती लोग थे वो लोग घबरा गए कि भैया अब हमको एक चीज मालूम है कि ये जीवित परमेश्वर जिसके लिए ये लोग हल्ला कर रहे हैं, जिसके लिए ये लोग जो है इतना खुश है, आनंद को जाहिर कर रहे हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है, अब इस बात का उनको दुख नहीं है, इस बात का डर नहीं है कि हम लोग आज हारे हैं या कल भी हार जाएंगे, इस बात का अब उनको डर और भय नहीं है, क्योंकि जीवित परमेश्वर उनके बीच में आ गया है। और फलिस्ती लोगों को अच्छे से मालूम था कि इस जीवित परमेश्वर ने जो लोग जीवित परमेश्वर के लोगों को छुए हैं, ललकारे हैं, उसके साथ क्या हश्र हुआ है। वो भी सब आपको उसी में पढ़ेंगे ना, पिछला वाले में तो सब लिखा हुआ है कि वो जानते थे कि किस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, एक वचन मैं फिर पढ़ देता हूँ आपके लिए, जो कि 1 सामुएल 4 का जो है 8वां है। हाय ऐसे महाप्रतापी देवता के हाथ से हमें कौन बचाएगा। तो उनको खुद मालूम है कि इनका देवता कौन है, महाप्रतापी देवता है। अब हमको कौन बचाएगा इन देवता के हाथ से। तो
ये तो वे ही देवता है जिन्होंने मिस्रियों पर जंगल में सब प्रकार की विपत्ति डाली थी। इनको भी मालूम चल गया कि अब शायद हमारा जीतना संभव नहीं। आप ये लोग जाके किसी को नहीं बोले कि हम लोगों ने जीवित परमेश्वर की उपस्थिति को ले आया है। इनके खुशी से, इनके जीवन की शांति से, इनके हिम्मत को देख करके सामने वाले व्यक्ति को मालूम चल रहा है कि ये जीवित परमेश्वर के मानने वाले लोग हैं और जीवित परमेश्वर की उपस्थिति इनके जीवन में है। बिना उनके बताए वो लोग घबरा गए। अब वो अपने बचने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो कई बार ना हम लोग ना बोलना चाहिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग विचार। जीवित परमेश्वर की उपस्थिति आपके बीच में है। अब आपको उनसे डरने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप जीवित परमेश्वर की उपस्थिति जिसके जीवन में है वो आपसे डरेंगे जी। जैसे वो लोग सोच रहे हैं अब हमको कौन बचाएगा उस महाप्रतापी राजा से। हम उनसे डर रहे हैं, वो हमारे परमेश्वर से डर रहे हैं। तो हमको अपने जीवन में ऐसी उपस्थिति परमेश्वर की बनानी है कि कोई भी हमारे परिवार की ओर जब भी शैतान बढ़े, हमारी कलीसिया के ओर जब भी कोई ऐसी चीज़ बढ़े जो ना हमारे कलीसिया में, जो ना हमारे परिवार में होनी चाहिए, तो परमेश्वर की उपस्थिति को देख करके वो लोग घबराएंगे, ना कि हम लोग। तो हमारा जीवन इतना सामर्थ्य जीवन परमेश्वर ने दिया है कि उसके नाम में ही सामर्थ्य है। उसके नाम में सारे बिगड़े काम बनते हैं, सारी चीज़ों में सामर्थ्य मिलती है। तो क्यों ना उस नाम को हम अपने जीवन में रखें जिसको फलिस्ती लोग देख करके घबरा गए थे कि अब हमको कौन बचाएगा। अब उनको इस बात की खुशी नहीं थी कि हमने 4000 लोगों को मार दिया, परंतु अब उनको इस बात का डर था कि आज तो हम जीते हैं, परंतु कल हमको कौन बचाएगा। क्योंकि अब तो परमेश्वर की उपस्थिति उनके जीवन में, जब तक मसीह लोगों के जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, हो सकता है कुछ लोग जीत हासिल करने की खुशी मनाएं, परंतु जब परमेश्वर की उपस्थिति आ जाती है तो फिर कोई भी जो सेना है वो परमेश्वर के लोगों पर विजय प्राप्त नहीं करती। ऐसा डर उनके जीवन में आ जाता है। परंतु आगे जब हम देखते हैं, इसी में ये लोग सब खुश हो गए, वो लोग डर गए, ये लोग खुश हो गए, फिर से युद्ध हुआ। और इनके सरप्राइज में ये हुआ कि उस दिन भी जब युद्ध हुआ तो फलिस्ती लोगों से इजराइल लोग जो है वो हार गए। इसके बाद भी कि परमेश्वर का संदूक उनके बीच में था, परमेश्वर की उपस्थिति उनके बीच में थी, वो लड़ने के लिए आए। और लड़ने के बाद ऐसा हुआ कि फिर से इजरायली लोग जो हैं वो युद्ध को हार जाते हैं। और हारते तो हारते हैं। अब जो भी सेना युद्ध जीत जाती थी ना, तो उसमें से जो जीतने वाली जो लोग होते थे ना, वो लोग लूट करके सामानों को ले जाते थे। तो उसमें से उन्होंने उस परमेश्वर की जीवित वो जो उपस्थिति को दर्शाता था संदूक को भी उठा करके वो ले गए। और उनको ये लगा कि देखो हमारे दागोन देवता ने हमको, हमारा देवता इनके देवता से भी बड़ा है। कल वो बोल रहे थे कि हमको कौन बचाएगा। तो उनके मन में ये बात आ गई कि हमको बचाने वाला कौन है, हमारा देवता है। अब उनके मन में ये बात आ गई। इजराइल लोग हार गए और इनको लगा कि भाई हमको जीत दिलाने वाला हमारा देवता है। तो हम एक काम करते हैं, जहाँ पर हमने दागोन देवता को रखा है वहीं पर जा करके हम वहाँ पर नीचे में जो है इस संदूक को भी हम लोग रख देंगे, ये दिखाने के लिए कि देखो हमारे देवता ने, दागोन देवता ने इन इजरायलियों के जीवित परमेश्वर के देवता को जो है हमारे हम वो उसके वश में है, वो उसके अधीन है। इस प्रकार से उसको वहाँ ले जाकर रख देते हैं। तो यहाँ से जो है एक दूसरी बात जो है हमको देखने को मिलती है कि कई बार परमेश्वर जो है अपने लोगों को जो है जब वो हार का सामना उनको करना पड़ता है, तो क्या बातें हैं जो परमेश्वर उनके जीवन में कर रहा है। अब जिनके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं थी, या जिनके जीवन में वो गलतफहमी हो गई है कि जीवित परमेश्वर जो है वो उनके कंट्रोल में है, जीवित परमेश्वर से वो जीत सकते हैं, या फिर कोई और बड़ा देवता है जो यहोवा परमेश्वर से भी बड़ा है। बहुत से लोगों के मन में ये बात है ना, जब हम लोग हार जाते हैं, जब हम लोग परेशान हो जाते हैं, तो उनको लगता है कि यार मसीह लोगों का परमेश्वर तो उनकी मदद नहीं कर सका, उनको नहीं बचा सका। तो हम लोग क्या सोचते हैं, अब वो लोग सोच रहे हैं दागोन देवता जो है वो इनके परमेश्वर से भी बड़ा परमेश्वर है। और परमेश्वर की बड़ी योजना उनके लिए थी कि अब मैं उनके बीच में रह करके अपनी सामर्थ्य को किस प्रकार से प्रकट करूँगा, युद्ध के माध्यम से नहीं, परंतु उनके बीच में रह करके उनके देवता को उनके देवता के पास जाके रख दिए। और उसके बाद जब हम आगे देखते हैं तो यहाँ पर ये होता है कि जब वो सुबह जब देखते हैं तो दागोन देवता जो है वो परमेश्वर के जीवित संदूक के सामने जो है वो गिरा पड़ा रहता है, ऐसा वचन जिसको हमने पढ़ा। तो अब इनको समझ में आती है, एक बात समझ में आती है कि हम तो इसको सीधा रख के गए थे, पर यहाँ पर ऐसा क्या हुआ हमारे जाने के बाद कि जो दागोन देवता जिन्होंने हमको इजरायलियों को हराने में और उनके देवता को, मतलब यहोवा परमेश्वर को, परमेश्वर के लोगों के ऊपर विजय जो हमने प्राप्त की है, वो देवता
यहाँ पर गिरा पड़ा हुआ है। तो जब जब परमेश्वर की उपस्थिति में कोई ऐसी चीज को हम रखते हैं जिसको हम सोचते हैं कि परमेश्वर से भी बड़ा स्थान उसका है, तो हमेशा परमेश्वर उस चीज को गिराता है। ये बात सिखाने के लिए शायद वहां पर परमेश्वर ने अपने लोगों को हराया कि वो ये बात सीख सकें। अब यहाँ पर हम लोग उस कॉमन में आ जाते हैं। यहाँ पर अब ना मसीह ना वो फलिस्ती वाली बात है। यदि मसीह लोग होकर भी कोई भी व्यक्ति, कोई भी लोग यदि ये सोचते हैं कि परमेश्वर की जीवित सामर्थ से बढ़कर भी कोई सामर्थ हमारा है, कोई सहयोग हमारा है, तो प्रभु उसको गिराएगा। ये बात सिखाने के लिए वहां पर हमको ये वचन सिखाता है। कई बार हम लोग, वो तो चलिए मसीह को नहीं जानते थे, परंतु जो लोग प्रभु में हैं वो भी ये काम करते हैं, परमेश्वर को भी रखते हैं और उसके साथ साथ उस वस्तु को भी रखते हैं। जब जब उनको मुसीबत परेशानी आती है तो परमेश्वर के पास नहीं, परंतु उस सहारे के पास जाते हैं, उस वस्तु के पास जाते हैं जिसको वो सोचते हैं कि कठिन परिस्थिति में परमेश्वर से ज़्यादा हमारा काम कौन आएगा, ये काम। अब वो चाहे बच्चे हो, पैसा हो, जो भी हो, जिसको हमने परमेश्वर से ऊंचा स्थान दिया है, उसकी बात यहाँ चल रही है। इस बात को परमेश्वर पसंद नहीं करता। परमेश्वर की उपस्थिति में वो नहीं देख सकता कि उसकी उपस्थिति में कोई और किसी ऐसी वस्तु को भी रखे जो ये सोच के रखे कि ये परमेश्वर की उपस्थिति के साथ रहने के योग्य है या उससे बड़ा है, तो उसको परमेश्वर जो है वो गिरा देता है। तो ये बात हमको सीखने की जरूरत है। यदि हमारे जीवन में ऐसी कोई भी बात है जो हमने परमेश्वर के समान स्थान या परमेश्वर से ऊंचा स्थान किसी को दिया है, तो परमेश्वर उसको गिराएगा। अब देखिए, यहां पर कोई व्यक्ति उसको नहीं गिराया था, कोई किसी ने खींच के उसको नहीं गिराया था, परंतु वो खुद ब खुद गिर गया था। अब यहां तक कि दुनिया की हर एक ताकत को मालूम है। यहां पर जो हमको सीखने को एक बात मिलती है कि हम लोग कभी क्या प्रयास करते हैं कि हम सोचते हैं कि जो हमारे लिए बोलना चाहिए, जो हमको निराश करते हैं, जो हमको परेशान करते हैं, या जो बातें हमको जो है वो मसीह जीवन को चलने में जो हमको जो है वो ठोकर कारण बनती है, हमारा प्रयास रहता है कि हम उसको गिराएं। परंतु यहाँ पर वचन इस प्रकार से कहता है कि किसी भी चीज़ को यदि आपको अपने जीवन में गिराना है, यदि किसी भी सामर्थ्य को आपको अपने जीवन में तोड़ना है, तो आपको वहाँ पर खींचने की या उसको खींच के गिराने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना ही काम करना है कि जिस जगह पर आप ये देख रहे हैं कि हमारे जीवन में ये बुरी बात प्रभुता करती है, या ये बात परमेश्वर से ज़्यादा महत्व हम उसको देते हैं, तो एक ही काम करना है कि परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में ले आना है। परमेश्वर की उपस्थिति खुद ब खुद उस चीज़ को गिरा देगी। आप यदि किसी चीज़ को गिराएंगे तो हो सकता है वो फिर से कल खड़ी हो जाए। कई बार हम क्या प्रयास करते हैं, प्रभु मैं इस चीज़ की प्रभुता में नहीं रहना चाहता, मैं जानता हूँ प्रभु ये बात मेरे जीवन में ठीक नहीं है, मैं इसको गिराता हूँ, मैं इसको हटाता हूँ। अपने प्रयास से यदि हटाएंगे, गिराएंगे, तो हो सकता है वो कल के दिन में फिर से खड़ी हो जाए। परंतु जब आप परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में ले आएंगे, तो जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति को ऊंचा स्थान मिलेगा, अपने आप जो भी चीज़ें परमेश्वर को नहीं पसंद है वो खुद ब खुद गिरना चालू हो जाएंगे। अपने प्रयास से यदि आप प्रयास कर करके थक गए हैं कि मैं अपना प्रयास तो कर रहा हूँ जी, मैं अपना भरपूर प्रयास कर रहा हूँ पर नहीं हो पा रहा है, मैंने कोशिश करी पर मैं नहीं कर पा रहा हूँ ये काम, तो आप कोशिश मत करिए। आप परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में रखिए। आपको जो भी बातें ठोकर कारण आपके जीवन में है, जो भी बातें आपको निराश करती, परेशान करती, जो भी बातें जो नहीं होनी चाहिए आपके जीवन में, परमेश्वर की उपस्थिति आएगी, बाकी चीज़ें खुद ब खुद नीचे गिर जाए। किसी के खींचने की जरूरत नहीं है, किसी को नीचे दिखाने की जरूरत नहीं है, किसी को अपमानित करने की जरूरत नहीं है, किसी को दोष देने की जरूरत नहीं। परमेश्वर की उपस्थिति को रखने की जरूरत है। उसकी उपस्थिति जहां आएगी, सारा अंधकार की सामर्थ्य, सारे बंधन अपने आप नीचे गिरेंगे। तो ये बात हमको यहाँ पर सीखने को मिलती प्रियो, कि हम लोग अपनी तरफ से प्रयास करना अब छोड़ें। इस नए साल में हम कुछ ऐसा करें कि परमेश्वर तेरी उपस्थिति के द्वारा मैं चाहता हूं कि मेरी हर एक बात जो मुझ पर प्रभुता करती थी इसके पहले, जिस पर मेरा विश्वास था, जिस पर मेरा प्रभुता था, वो नीचे गिरने पाए प्रभु। ऐसा हमारा जीवन हो। तो प्रयास आप जब भी करेंगे ना, जब भी आपके जीवन में आपको लगता है परेशानी है, दुख है, मुसीबत है, वो शांति ज़्यादा परमेश्वर पर ले आइए। जीत हमेशा शांति की होगी। आपकी जो भी परेशानी है, जो भी आपकी समस्या है, वो नीचे चली जाएगी, वो नीचे गिर जाएगी। कम से कम ये अनुभव तो करके देखें। यहाँ पर तो दिख रहा है ये लोग परेशान हो गए, कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, हमने तो नहीं गिराया, कोई और तो हमारे यहाँ था नहीं, किसने गिराया? परमेश्वर की उपस्थिति में वो खुद ब खुद वो गिर गया। कितनी बड़ी बात है। उनको समझ में आ गया ये गिर गया। परंतु दिक्कत क्या हुई? दूसरा समस्या,
दूसरा जो बात सीखते हैं यहाँ पर वो ये है कि जब उन्होंने देखा कि कोई चीज़ जो उन पर प्रभुता करती थी, जिस पर उनका विश्वास था, वो गिर गई है, परमेश्वर की उपस्थिति में आने के बाद भी उसको फिर से उन्होंने क्या कर दिया? खड़ा कर दिया, फिर से खड़ा कर दिया। अब हम भी कई बार मनुष्य जीवन में ऐसा जाने अनजाने कर देते हैं। कई बार हमको मालूम है कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता, हमको सब कुछ मालूम है। ऐसा कोई नहीं बैठा होगा जिसको नहीं मालूम कि क्या सही है, क्या गलत है, परमेश्वर वचन क्या कहता है, क्या नहीं कहता। फिर भी हम वही काम करते हैं जो परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ चले जाता है। मतलब आप परमेश्वर की उपस्थिति को यदि रखे हो और उसके बाद कुछ समय के बाद यदि आप फिर से अपने उन बातों को जिसको परमेश्वर ने गिराया, यदि फिर से आप उठा के खड़ा करते हो, तो यहाँ पर फिर हम लोग एक मिस्टेक करना चालू कर देते, जैसे इन लोगों ने किया। अब समझ जाना चाहिए था जी, अब समझ जाना चाहिए था उनको कि भाई इसको गिराने वाला कौन है? जीवित परमेश्वर की उपस्थिति। वो नहीं समझे। अब उनके मन में क्या आएगा कि नहीं, गिर गया है, कोई बात नहीं, हम एक बार फिर से इसको खड़ा कर देते हैं। तो कई बार हम बहुत सारी चीज़ों को अपने जीवन में, जिसको परमेश्वर गिराता है, जिसको प्रभु तोड़ता है, उसको हम फिर से बढ़ाने का प्रयास करते हैं, उसको फिर से खड़ा करने का प्रयास करते हैं। और ये सब बातों को देख करके हमारा जीवन फिर से उसी परेशानी, उसी संकट, उसी मुसीबत, उसी सिनेरियो में फिर से वापस चला जाता है। परंतु अगर आप अपने परमेश्वर की उपस्थिति को बना के भी रखे हैं, तो वो फिर से परमेश्वर अपना काम करेगा। आपने अपना काम तो कर दिया, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति तो आपके जीवन में है, वो फिर से गिराएगा। और इस बार ऐसा गिराएगा कि सिर्फ वो गिरेगा नहीं, परंतु टूटेगा भी। उसमें लिखा है ना, उसका सर अलग हो गया, उसके हाथ टूट गए, वो भी टूट गया, ताकि दोबारा कभी किसी चीज़ को आप खड़ा ना कर सको। परमेश्वर कई बार इस टाइप से काम करता है। जिस पर आपका भरोसा, परमेश्वर उसको तोड़ने का प्रयास करेगा। तकलीफ, परेशानी हमको कई बार इसलिए होती है क्योंकि हम परमेश्वर की मर्जी में नहीं चलते हैं ना, और कहते हैं कि प्रभु हम तो तेरे लोग हैं, तेरी उपस्थिति हमारे जीवन में है। और जब हम इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, बोल तो देते हैं, परंतु जब परमेश्वर अपनी इच्छा पूरी करता है ना, तो बड़ा तकलीफ होता है। बोलना बहुत आसान है कि प्रभु मेरे जीवन में मेरी नहीं परंतु तेरी मर्जी पूरी, तेरी इच्छा पूरी हो, ऐसा बोलना बहुत आसान है। परंतु जब परमेश्वर अपनी इच्छा पूरी करता है ना, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ उसी समय हमारे जीवन में होती है, क्योंकि हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है ना काम। अब तो परमेश्वर के हिसाब से काम हो रहा है भाई। अब हमारे हिसाब से हर काम होती रहे तो भी खतरा है। परमेश्वर तो अपने हिसाब से हमको चलाएगा ना कि हम परमेश्वर को अपने हिसाब से चलाएंगे। परमेश्वर है जिसके हिसाब से हम चलते हैं। तो ये बात को हमको देखना चाहिए कि प्रभु जो है हर उस बात को तोड़ना चाहता है। इस 2024 में जब हम प्रवेश कर चुके हैं, हर एक बात को जो है वो आपके जीवन से उसको हटाना चाहता है। हम हो सकता है फिर से खड़ा कर दिए हो, परंतु ऐसा तोड़ेगा, ऐसा तकलीफ होगा आपको उसके टूटने से, उसके खोने से, कि परमेश्वर नहीं चाहता। शुरू में तो नहीं तोड़ा था इतना बुरी तरीके से, परंतु जब आप फिर से उसको खड़ा कर दोगे तो फिर से परमेश्वर को बड़े ही प्रबल रूप से उसको गिराना पड़ेगा। और परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में से हर उस बात को तोड़ेगी, गिराएगी, हटाएगी जो चीज़ परमेश्वर पसंद नहीं करता, चाहे आपको कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो। तो जब लगे जीवन में कि प्रभु मसीह जीवन में आने के बाद भी मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, वो तोड़ रहा है किसी चीज़ को, वो गिरा रहा है किसी चीज़ को, ताकि आपका भरोसा परमेश्वर पर हो। इनका भरोसा किस पर था? वो दागोन पर था, उसकी सामर्थ पे था। अब उसकी सामर्थ को, अपनी सामर्थ को गिरता हुआ देख करके उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने अपनी सामर्थ को फिर से खड़ा करने का प्रयास किया। इस बार फिर से परमेश्वर ने अपने उस महिमा को प्रकट किया, और जहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति होती, वहाँ पर किसी और की सामर्थ तो काम कर नहीं सकती, वो अपने आप फिर से गिर गया। तो यहाँ पर जो है उनको एक बात सीखने को मिली। परंतु तीसरी और अंतिम बात जो हम इसमें देखते हैं, जो अंतिम बात यहाँ पर देखते हैं, जो इतना सब कुछ होने के बाद अब एक अच्छा काम तो उनको करना था। उनका निर्णय देखिए, पहले उनको लगा कि हमारे परमेश्वर ने, हमारे देवता ने, जीवित परमेश्वर को, लोगों को हमारे वश में कर दिया। इसका मतलब हमारा देवता उनके जीवित परमेश्वर से बड़ा है, तो हम क्यों ना उसको उसके समीप रख दें, उसके समर्पण में रख दें, उसके अधीन में रख दिए। अब उनको बहुत जल्दी ये बात समझ में आ गई कि दोबारा जब देखे तो फिर से गिरा पड़ा हुआ था, और इस बार तो सीधा उसका धड़ और वो जो सब अलग हो गया था, सिर्फ उसका धड़ बाकी था। अब समझ गए कि ये तो बड़ा मुश्किल है। ये जो काम है वो कौन कर रहा है? वो जीवित परमेश्वर की उपस्थिति कर रही है। ये हमको समझ में आ गया भैया। समझ में आने के बाद एक बड़ा दुखद निर्णय उन्होंने ले लिया। वो क्या बोलते मालूम? अब हमको एक काम करना है, ये पता लगाओ कि परमेश्वर की उपस्थिति को वापस कैसे, परमेश्वर की उपस्थिति को रखना छोड़ करके ये योजना बना रहे हैं कि भैया देखो हमारी मर्जी तो पूरी नहीं हो रही है इस परमेश्वर के साथ, हमको तो तकलीफ के सिवा कुछ मिल नहीं रहा है। प्रभु के साथ चलने से हमको जो चाहिए वो तो मिल नहीं रहा है।
एक काम करो, उपस्थिति को क्या करो, दूर करो। कहीं ऐसा गलती हम तो नहीं कर बैठे और पता ही नहीं हमको परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच से चली गई। हमारी बनाई हुई चीज यदि गिरे, हमारा जिस पर विश्वास है यदि वो चीज टूटे, तो तकलीफ तो होती है, इनको भी हुई। और इस तकलीफ को या इस बात को वो सहन नहीं कर सके, और इस बात का निर्णय लेने के बजाय कि हम परमेश्वर की उपस्थिति को चुनते हैं, उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसी चीज की उपस्थिति में हम नहीं रह सकते जो हमारी बनाई हुई चीज को, हमारे विश्वास को तोड़ रही है, गिरा रही है, उसको हटा रही है। उन्होंने ये निर्णय ले लिया कि बताओ भैया, हम इसको वापस उनके पास कैसे पहुंचा। अरे इतना अच्छा मौका मिला था, हो सकता है जो काम परमेश्वर वहां पर इजरायलियों को हराया, शायद इसलिए हराया होगा कि वो ये विश्वास कर रहा होगा कि जब मैं इस प्रकार से जाऊंगा, उनके देवता को जब वो मेरे चरणों पे दंडवत करते हुए देखेंगे, टूटा हुआ देखेंगे, तो शायद फलिस्ती लोग भी मुझ पर विश्वास करने वाले। हो सकता है परमेश्वर के मन में ये बात रही हो, और इसका माध्यम वो युद्ध को हार करके वहां पर जाना हुआ होगा परमेश्वर की उपस्थिति का। सोचा होगा कि कम से कम इस बार तो ये लोग सोचेंगे, समझेंगे कि जीवित परमेश्वर के मानने वाले लोग सबसे सर्वश्रेष्ठ है, सबसे अच्छा उनका जीवन है, उनका जीवन बड़ा सामर्थी है, ऐसा सोच लेंगे। और मालूम चल भी गया, आखिर तक परमेश्वर की योजना यदि रही होगी तो वो सक्सेस हो भी गया। उनको मालूम चल गया कि भैया ये देवता का हाथ भारी पड़ रहा है, हम लोग नहीं रह सकते, हम हमारे बीच में ये रह रहा है तो हलचल हो रही है, हमारे बीच में रह रहा है, सारी चीज़ें, हमारा विश्वास टूट रहा है, हमारे आशा जो जिस पर हमारा भरोसा था वो टूट रहा है। तो निर्णय लेने के बजाय कि हम अब इसी परमेश्वर को अपना देवता मानेंगे, इसी परमेश्वर के अधीन में हम रहेंगे, ये मानना छोड़ करके उसको कैसे दूर भेजा जाए इसकी योजना बना ली। कई बार हम अपने जीवन में ऐसा कर देते हैं। हमको ऐसा ये सब बातों को प्रयोग हमको नहीं करना है, ताकि हम लोग हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, परमेश्वर की सामर्थ को देखें। और इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है जो हम उसको पढ़ रहे थे, पहला सामुएल 5 और उसका अध्याय 8 में लिखा हुआ है। तब उन्होंने फलिस्तियों के सब सरदारों को बुलवा भेजा और उनसे पूछा, हम इज़राइल के देवता के संदूक से क्या करें? वे बोले, इज़राइल के देवता का संदूक घूमकर गत नगर में पहुंचाया जाए, मतलब घुमाकर जो है उसको फिर से वापस वो यू टर्न मार दिया जाए, सीधे सीधे। भैया हमने इसका अनुभव कर लिया, ये जो चीज़ है यहाँ पर जो रह रही है वो इस प्रकार से यहाँ पर हो रही है, परंतु उन्होंने जो निर्णय लिया कि हम अब आगे से इनकी उपस्थिति में नहीं रहेंगे, तो ये निर्णय उनका यहाँ पर जो है गलत हो गया। कोशिश करें कि हम अपने जीवन में ये निर्णय ना लें। मतलब अगर ये निर्णय को हम देखें तो एक प्रकार से उन्होंने जिस चीज़ को परमेश्वर ने गिराया था, जिस चीज़ को परमेश्वर ने बताया था कि इस पर तुम्हारा विश्वास नहीं होना चाहिए, वो संसारिक बातों पर ही अपना विश्वास रखना चाहते थे, वो संसारिक बातों पर ही अपने मन को लगाना चाहते थे, वो परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में जीना नहीं चाहते थे। और इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन से दूर कर देंगे, ताकि हम जो करना चाहें हम कर सकें। तो ये वाली बात हमारे जीवन में ना हो। यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में रखें हैं तो आपकी मर्जी नहीं, परंतु परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में होनी चाहिए। और यदि आप अपनी मर्जी से जी रहे हैं, अपने अनुसार जी रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि आपने अपने जीवन से परमेश्वर की उपस्थिति को दूर कर दिया, क्योंकि जहाँ जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति रहेगी वहाँ वो आपके हिसाब से काम तो होने देगा नहीं, वो तो गिराएगा। चाहे जितनी बार खड़ा कर, तीसरी बार भी खड़ा करते ना और गिराता, चौथी बार खड़ा करते फिर गिराता, और बार बार ना उसका लेवल बढ़ते जाता। एक बार तो सीधा ही गिरे, कुछ टूटा नहीं था, दूसरी बार गिरा तो टूट गया, तीसरी बार गिरेगा तो और कुछ टूटेगा, 4 भाग में हो जाएगा, चौथी बार गिरेगा चकनाचूर कर देगा। पर कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति दूसरे चीज़ों को आपके जीवन में प्रभुता करने नहीं देगी। जब आप परमेश्वर की सच्ची उपस्थिति में रहेंगे तब ना। आज हमारे जीवन में यदि दूसरी चीज़ें प्रभाव डालती हैं, दूसरी चीज़ें प्रभुता करती हैं, परमेश्वर से ज़्यादा हमारा विश्वास यदि किसी पर है, तो ध्यान रखिए कहीं हमने परमेश्वर की उपस्थिति को कहीं और तो नहीं भेज दिया, या परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन से कहीं चले तो नहीं गई। क्योंकि आज हमको एहसास नहीं हो रहा है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है, हम जो बोल रहे हैं वो गलत है, हमारा विश्वास इस पर नहीं होना चाहिए। सब कुछ मालूम होने के बाद भी यदि हम परमेश्वर के उस काम को नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन से दूर तो नहीं चली गई है। ये सोचने, समझने और सीखने की बात है प्रियो। यदि ऐसा है तो परमेश्वर की उपस्थिति को वापस लाएं और आप अपना प्रयास छोड़ दें, उपस्थिति को ले आइए,
उपस्थिति अपना काम स्वयं करेगी। वो लिखा ना एक वचन, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र खुद नहीं हो सकते आप, सत्य को जानना ही आपको स्वतंत्र कर देगा। जो लोग सत्य को नहीं जानते वो लोग बंधन में है ना। वचन कहता है ना कि तुम एक साथ दो चीजों की नहीं कर सकते। ये वही चीज है, एक ही जगह पे दो चीजों को रख दिए थे। अब किसी एक को तो चुनना है, या तो संसार को चुन लो या तो परमेश्वर को चुन लो। यहां पर इन लोगों ने अपने उस देवता को जो उनके मन में जो सही नहीं था, जो सच्चा नहीं था, उसको चुन लिया, और जो सच्चा परमेश्वर था, जीवित परमेश्वर, उसको ठुकरा दिया। तो यही चीज है, कोई भी व्यक्ति दो चीजों का जो है वो नहीं उसको जगह दे सकता, अपने जीवन में स्थान नहीं दे सकता। बाइबल सब चीजों को बोलती है। और यदि आजाद होना है इन सब चीजों से तो सत्य को जानना है। सत्य में इतनी ताकत है कि वो आपको आजाद कर देगा, वो स्वतंत्र कर देगा। हम नहीं कर पा रहे थे, सत्य की जरूरत है। सत्य इतना पावरफुल है कि वो बंधन में नहीं रह सकता। सत्य को जानने वाला व्यक्ति अंधकार में नहीं रह सकता। सत्य को जानने वाला व्यक्ति बंधन से छुटकारा मिलना तय है, क्योंकि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो ये लोग सत्य को जानने के बाद भी निर्णय लेते हैं कि हम बंधन में रहेंगे, हम आजाद नहीं होंगे। कितना बड़ा दुखद इनका जीवन होगा बताइए आप। परमेश्वर बोला बाप रे, इतना मेरे पास आने के बाद भी ये लोग नहीं समझ पाए मुझको, तो भयंकर बड़ा दुख का बात। अभी वही चीज़ हमारे लिए भी सोचता होगा, बहुत और दुखद बात। इतना मुझको करीब से जानने के बाद, इतना मेरी आराधना स्तुति करने के बाद, इतना मेरे को परखने के बाद, इतनी गवाही होने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद, जब चुनने की बारी आती है, जब निर्णय लेने की बारी आती है, तो संसार को चुनते हैं, अपना विश्वास मुझ पर नहीं दिखाते। कैसा लगता होगा प्रभु? बहुत बड़ा दिक्कत यहाँ पर हो जाती है अगर ये लोग मन, बहुत बड़ी खुशी की बात हो जाती है अगर ये लोग परमेश्वर को अपना प्रभु ग्रहण कर लेते हैं। कितनी बड़ी गवाही हो जाती है। कितना अच्छा लगता है बाइबल को पढ़ने में कि उनका देवता से उनका विश्वास हटा और सारे परिस्थिति अब से जीवित परमेश्वर के मानने वाले हो गए। ऐसा होना चाहिए था। कितना खुशी लगता। तब उनको भी पता चलता, इजरायलियों को भी, अरे बाप रे, चलो हम हारे तो हारे, जो भी हुआ, पर कम से कम उनको तो जीत लिए। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी गवाही हो जाती है। तो हम ये प्रयास करें प्रयोग कि हमारे जीवन में ऐसी बातें ना हो, हमारे परिवार में ऐसी बातें ना हो, और हमारी कलीसिया में ऐसी बातें ना हो कि हम परमेश्वर की उपस्थिति ज़्यादा किसी और को महत्व दें। और यदि परमेश्वर की उपस्थिति है तो पक्का है बंधन टूटेंगे, छुटकारा मिलेगा, शांति मिलेगी, जीवन में विश्वास बढ़ेगा। कोई भी चीज़ आप पर प्रभुता करने आएगी, परमेश्वर उसको गिराएगा जब उपस्थिति है तब। यदि नहीं है तो थोड़ा चेक करिए कि क्या परमेश्वर की उपस्थिति चली तो नहीं गई। मैं डर क्यों रहा हूँ, मैं घबरा क्यों रहा हूँ, मैं परेशान क्यों हूँ। उन लोगों को लगा था ना शुरू में, हम क्यों हार गए। उपस्थिति को लाओ भैया, ये काम करने का प्रयास करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए जो आपने हमें दिया, जो वचन हमने सीखा। प्रभु दुआ करते परमेश्वर पिता कि जो वचन हमने सीखा है, समझा है, ग्रहण किया है, कि आपकी उपस्थिति में प्रभु जी हमको रहना है, आपकी उपस्थिति में जय है, आपकी उपस्थिति में आनंद है, आपकी उपस्थिति में प्रभु जी हर एक प्रभु जी हमारे बिगड़े काम बनते हैं। प्रभु जी हमें सामर्थ मिलती है, आशा मिलती है। वो सब कुछ प्रभु जी आपकी उपस्थिति में रह करके ही हम वचन की आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। दुआ करते परमेश्वर पिता कि यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं, बैठे हैं प्रभु, जितने हमारे कलीसिया के परिवार हैं, जितने मसीह लोग हैं प्रभु जी, सबको हम इस समय स्मरण करते हैं और दुआ करते हैं प्रभु कि उन सब के जीवन में आपकी उपस्थिति प्रभुता करने वाली हो सके। आपकी उपस्थिति के द्वारा प्रभु जी उनके हर एक बंधन टूटने वाले हो सके, उनकी हर एक कमजोरी दूर होने वाले हो सके, उनके प्रभु जी हर एक जीवन की समस्या प्रभु जी यीशु नाम से दूर हो। और दुआ करते परमेश्वर पिता कि उसको इनके द्वारा, आपकी उपस्थिति के द्वारा हमेशा हमारा जीवन आशीषित रहे। बाकी चीज़ों के द्वारा नहीं प्रभु, बाकी चीज़ें टूट जाए, बिखर जाए, चलेगा प्रभु, परंतु आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में रहेगी, हम प्रभु जी उससे सामर्थ पाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। प्रभु जी हम दुआ करते हैं कि हमारा जीवन आपकी उपस्थिति में चलने वाला जीवन हो और आप हमारे जीवन में हमेशा अपनी उपस्थिति बना के रखें प्रभु, और जाने अनजाने जो हमसे भूल हो जाती है प्रभु उसको आप क्षमा करें। दुआ करते हैं प्रभु जी कि जो वचन आज हमने सीखा है उसके अनुसार हम चलने वाले भी हो सकें। हमारे आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस वचन के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं और विनती प्रभु यीशु नाम से मांगते सुनने ग्रहण करें। आमीन।